दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं कहती हूँ कि आइए चलिए ऑर्गेनिक की ओर। तो दोस्तों आज मैं कहती हूँ कि आइए चलते हैं प्रकृति की ओर। प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है, आइए जुड़ते हैं प्रकृति की ओर, प्रकृति के साथ, और हम उगाते हैं ढेर सारे पौधे, ढेर सारी सब्जियाँ। ऑर्गेनिक खेती की ओर भी आते हैं, जो कर सकते हैं वो करें। तो दोस्तों आइए चलते हैं हमारी खूबसूरत छत पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और तो दोस्तों ये कटिंग लेके आई मैं कहीं से। सुबह की राम राम आप सभी मित्रों को। एक बहुत ही खूबसूरत सुबह में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। तो दोस्तों अभी मैं जो मेरा छोटा सा गार्डन है नीचे, उसमें मैं हूँ, जहाँ मैं फ्रूट लगाई हुई हूँ, फ्रूट के पौधे लगाई हुई हूँ। और कुछ मैं कलम, कुछ नहीं ढेर सारी कलम मैं तैयार कर रही हूँ बोगनवेलिया की। तो दोस्तों इसको मैंने रात भर पानी में भिगा कर रखा था। दोस्तों बारिश के पानी में भिगा कर रखा था। बारिश के पानी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो अगर आपके पास बारिश का पानी हो, तो अवेलेबल हो, तो आप ज़रूर बारिश के पानी में ही इसको डुबो कर रखें, थोड़ा सा फंगिसाइड डालकर। अब ये है एलोवेरा जेल। यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको छील दिया था ताकि जड़ निकलने में आसानी होता है। तो अब एलोवेरा जेल को अच्छे से हम पहले लगाएंगे, जो कि हम आपको ठीक से दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि सूट हम ही करते हैं। तो दोस्तों एलोवेरा जेल हमने तीनों में लगा दिया। 3 ही कलम लेकर आई थी मैं। बहुत ही यूनिक है ये। जब खिलेगा तो मैं आपको, आप तो देखेंगे ही, बहुत ही यूनिक, मतलब मिलता नहीं है इतना जल्दी। तो मैंने इसको ले लिया था। बहुत मोटी नहीं है लेकिन बहुत पतली भी नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जगह पहले से बनी हुई है जहाँ ढेर सारे कलम उगे हुए हैं, तो मैं इसी में ही इसको ऐसे डाल दूँगी। दोस्तों थोड़ा अंदर तक इसको करें ताकि हिले डुले ना और अच्छे से जड़ पकड़े। तो दोस्तों बड़ा मुश्किल होता है एक हाथ से काम करना और बताना। खैर अब तो आदत सी हो गई है। ये इसको भी हमने कर दिया और इसको भी इसी पास करूँगी तो मुझे याद रहेगा कि हमने क्या उगाया था। दोस्तों दूसरे पौधों को डिस्टर्ब ना करें, इनको हिलाना डुलाना नहीं है। जो और लगे हुए हैं, एक को मैंने उखाड़ के देख लिया है, नुकसान हो गया। दोस्तों इसको आप 2 महीने तक टच भी मत करिएगा। जैसे पत्तियां आ जाती हैं 22-25 दिन में, वो दिख रही हैं, लेकिन इनको छूना नहीं है। 2 महीने तक इनको अच्छे से जड़ पकड़ने दीजिए। इसके बाद ही आप इनको टच करिएगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने सुंदर पत्ते आए हैं, लेकिन दोस्तों मैं छूँगी नहीं इनको, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत पौधे को हमने उखाड़ा था, जड़ भी आ गई थी, लेकिन पौधा, दोस्तों जिस तरह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ा हुआ है आप देख रहे हैं। अप्रैल का महीना है, ऐसे लगता है कि बारिश है। कभी 45 डिग्री हो जाता है और कभी एकदम झमाझम बारिश होने लगती है। चाइना वगैरह में ऐसा बाढ़ आया हुआ है कि लोग मर रहे हैं, घर गाड़ी सब गिर रहे हैं और डूब रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए वो पौधा जो है हमारा मरेगा बचेगा पता नहीं, लेकिन नुकसान हो गया उसका। देखते हैं, बताऊंगी मैं आगे। तो दोस्तों पौधे उगाइए, चाहे फ्रूट वाला उगाइए। देखिए किस तरह से लदे पड़े हैं हमारे। प्रकृति को अगर बैलेंस करना है तो थोड़ा सा आपको बिस्तर से बाहर निकलना पड़ेगा और इस तरह से पौधे उगाने होंगे। थोड़ी सी जगह भी होती अगर आपके पास है तो फ्रूट वाले ही चाहे पौधे। दोस्तों ये भी पॉल्यूशन को कम करने में सहयोग करते हैं। सब्जियां, पौधे, फूल, सब कुछ। ये देखिए मैंने आम के पौधे अभी उगाए हैं, 3-4 आम के पौधे उगाए हैं। और कहाँ गया, उधर कहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों थोड़ी सी भी जगह अगर आपके पास है और अगर इस तरह से आप फ्रूट उगाते हैं। ये अनार है, बाकी ये मौसम्मी है, ये भी मौसम्मी है, बहुत सुंदर जा रही हैं। ये नींबू है। दोस्तों ये आम है, ग्राफ्टेड आम है, बहुत छोटा है, लेकिन मैं इसको बड़ा कर लूँगी, मुझे खुद पर भरोसा है। तो दोस्तों हमें कुछ करना होगा प्रकृति के लिए, क्योंकि जिस तरह से कंक्रीट का पूरा खड़ा होते जा रहा है पहाड़, तो हमारा जो ये बैलेंस है प्रकृति का वो बिगड़ते जा रहा है। तो दोस्तों कुछ भी करिए लेकिन पौधे उगाइए। देखिए दोस्तों है क्या, मैं थोड़ा सा कभी कभी, ऐसे तो मैं बहुत
सॉफ्ट दिल की हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बोलना पड़ता है दोस्तों। लोग इतने निकम्मे होते जा रहे हैं, खासकर ये नई पीढ़ी जो है, कुछ कोई करना ही नहीं चाहता। और दूसरी बात मैं एक और वो दूंगी, देखिए दोस्तों, ये वो है मुनगा, ये हमारा अमरूद। और दोस्तों ये हमारे उसमें फूल खिला है दोस्तों। ये देखिए, ये जो ये है ना जिमीकंद, ये देखिए इतने बड़े बड़े जिमीकंद हो गए हमारे, उसमें ये फूल है, मैं जहाँ तक समझती हूँ। तो चलिए बाकी बातें हम छत पे करेंगे। देखिए हमारे पास कितने सीड्स ये गिर रहे हैं पक पक के, इनको मैं कलेक्ट करूँगी और अपने दोस्तों को बांटूंगी, कुछ यहाँ वहाँ उगाऊंगी ताकि लोगों को सब्जियाँ भी मिले और प्रकृति भी हमारी थोड़ा सा संतुलित हो। तो चलते हैं, बाकी बातें हम छत पे करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है हमको। दोस्तों मेरी पहली प्राथमिकता होती है गौ सेवा, तो मैं जब तक वो नहीं कर लेती तब तक मैं कुछ और नहीं करती। तो ये हम उगा दिए 3 पौधे, कल इनको हमने कहीं से लाई थी। अब चलते हैं हम छत पे, फिर वहाँ करेंगे अब ढेर सारा। तो दोस्तों मैं आ गई अपनी खूबसूरत छत पे, जहाँ खिले हैं ढेर सारे फूल। देखिए कितना खुशी देते हैं मन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी हो सकती हैं, 8 कलियाँ। ये तो खैर अभी खिल जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 खिल जाएंगे। और इसकी खूबसूरती देखिए दोस्तों, है ना, ये कलर मेरा फेवरेट है दोस्तों, बहुत पसंद है। और आइए चलते हैं दोस्तों। मेरा ये बेला जो है ना, कहीं पर बिल्कुल नहीं खिल रहा था, फिर छाया में था, फिर इसको मैंने उखाड़ कर, बहुत सारे पौधे मैंने अपने उखाड़ कर और उनको तैयार कर रही हूँ, क्योंकि छाया में वो फूल नहीं दे रहे थे। तो बेला मुझे बहुत पसंद है, इसकी खुशबू जो है बहुत ही सुंदर होती है। तो इसको मैंने यहाँ उगा दिया, लेकिन यहाँ उग गया, ये है मास्टर भाजी, ये है करेला, इसमें ढेर सारे पौधे उग गए। और दोस्तों करेला जो है फ्रूटिंग भी करना शुरू कर दिया है। तो फिर हमने रहने दिया, हमने कहा चलो कोई नहीं, रह आएगा तो ठीक है। दोस्तों ये भिंडी हमने जो उगाई थी ना, वो भिंडी इस तरह से हो रही है। पहले की जो भिंडी है उससे हम फ्रूटिंग लेते हैं, जो भी हमको मिल जाता है, और इनकी साफ़ सफाई करते रहिए दोस्तों। पोई हमारी बहुत अच्छी हुई है, अभी परसों बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी पोई। तो ये हमारे बोगनवेलिया हैं। भिंडी हमारी बहुत अच्छी हो रही है, आप देखिए हर दूसरे दिन ये तोड़ने के लिए मिलेगी, और वो भी ढेर सारी। जब सारे पौधे फ्रूटिंग करना शुरू कर देंगे तो फिर ये हमें ढेर सारा मिलेगा। तो ये वाला बोगनवेलिया को शौक लग गया था, पर बच जाएगा, कोई नहीं दोस्तों, मरेगा नहीं। अगर कलम से उग जाता है तो जड़ तो इसमें थोड़ी बहुत होगी। हालांकि जैसा मैंने कहा कि प्रकृति का बैलेंस जो है बिगड़ा हुआ है, तो उसमें बहुत सा कारण है प्रकृति का बैलेंस बिगड़ने का, जिसमें हम लोग बहुत बड़े कारण हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों अपनी ऊपर वाली छत पे। तो दोस्तों हम आ गए अपनी जो हमारी ऊपर की छत है, जहाँ मैं ढेर सारी वेजिटेबल उगाती हूँ। तो रोज़ मैं 2-3 रोज़ से इसको लेकर नहीं आ रही थी, और आज एक लेकर आई हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या तोड़ूँ। तो दोस्तों कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो तोड़ ही लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रही थी कि हमारे प्रकृति का बैलेंस जो बिगड़ा है ना, हम क्या निकम्मा बना रहे हैं। हमारी सरकार भी जो है ना, दुनिया भर की योजनाएं लाकर लोगों को निकम्मा बना रही है। लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं। फ्री का राशन, फ्री की सुविधाएं, फ्री का सब कुछ पा पाकर लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों अगर इस तरह से होता रहा ना, तो आने वाला जनरेशन एकदम निकम्मा हो जाएगा। कहते हैं ना कि एक कहावत है, थोड़ा दिमाग में जो, हाँ, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर एक पुत्र के लिए इस तरह से कहा गया है, तो फिर सरकार इनको क्यों निकम्मा बना रही है। मैं ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि गरीबी के हिसाब से आप योजनाओं का लाभ दो। तो इस तरह से अगर हम इनको गवर्नमेंट इनको लाभ देती रहेगी, तो कोई कुछ करेगा नहीं। कोई पेड़ पौधा सब्जी भाजी क्यों उगाएगा भाई। उसी को आधा चावल खा लिए, आधा बेच कर पी लिए, आधा बेच कर कुछ और काम कर लिए। तो इस तरह से योजनाओं को आप बंद करिए और जनरेशन को सही दिशा और दशा दीजिए। राष्ट्र हित में काम ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ना दोस्तों, ये बार बार गिरता है। 1 मिनट, दोनों हाथ लगेंगे।
तो दोस्तों जैसा मैं कह रही थी कि राष्ट्र हित में काम करने से आपको वैसे ही वोट मिलेगा, आपको फ्री का कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और फ्री को जिसको दे रहे हैं वो किनको वोट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको ये जानकारी भी नहीं है। मैं बहुत अंदर तक, क्योंकि दोस्तों मैं भी अब आज आपको बताती हूँ, शायद आप जानते होंगे मैं भी लीडर हूँ। तो अब ये नहीं बताऊंगी मैं कि किसकी लीडर हूँ, कौन सी पार्टी की, अगर आपको पता होगा तो ठीक है। तो मैं भी लीडर हूँ। तो दोस्तों एक जेंट्स जो होते हैं ना, वो बाहर तक ही प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और महिला जो है किसी के घर में भी घुसकर उसके रसोई तक जा सकती है और उनसे बात कर सकती है। तो जब हम अंदर जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें पूरी तरह से पता होता है कि जिनको आप योजनाओं का लाभ दे रहे हैं वो वोट किनको दे रहे हैं। उनको इतना ज्ञान ही नहीं है कि उनको वोट किसको दिया जाए। बस दारू पी के बीवियों को परेशान करने का उनका रहता है। तो उनको यही नॉलेज नहीं है कि वोट किसको दिया जाए, इतनी जानकारी ही नहीं है। तो फिर इस तरह से अपने देश के लोगों को निकम्मा क्यों बनाना। काम करने दीजिए, मेहनत करें, मेहनत करके खाएं तो उसकी वैल्यू समझ में आएगी। दोस्तों हवा से बार बार गिरते गिरते देखिए राधा जी थोड़ा सा वो हो गई हैं, क्या करें। तो दोस्तों प्रकृति का बैलेंस इतना बिगड़ा हुआ है कि जब लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, सिर्फ कंक्रीट 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 खड़े हो रहे हैं कहीं भी। मतलब कि कितने लोग हैं जो आसमान देख पाते हैं, आप बताइए, बताना आप कमेंट्स करके, कितने लोग रोज आसमान देख पाते हैं, रोज या महीने में भी। आसमान भी तो सिमटता जा रहा है ना दोस्तों। ये देखिए एक ककड़ी मिल गई ना, हम लेके आए ऊपर से। देखिए हम बोल रहे थे नहीं लाएंगे, लेकिन ले आए। तो कुछ न कुछ सब्जियां मिली जाती हैं, कभी 45 डिग्री धूप तो कभी झमाझम बारिश। तो इस तरह से बैलेंस बिगड़ा हुआ है प्रकृति का। तो दोस्तों उठो, जागो और पेड़ पौधे उगाओ, और आप अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करो, सब्जियां उगाओ, भाजियां उगाओ और खाओ इनको। हम जहर खा रहे हैं दोस्तों। कल न्यूज़ में देखा मसाले तक में जहर मिला हुआ है। दोस्तों हमारे यहाँ कोई पैकेट बंद चीज़ें नहीं आती, हम घर में खुद तैयार करते हैं। हालांकि मेरे खेतों से आता है धनिया वगैरह, धनिया मेथी सब कुछ खेतों से आती है हमारी, मिर्ची हम यहीं उगा लेते हैं। लेकिन आप भी मतलब पैकेट बंद कोई चीज़ मत लें, अपने घर में अपने सामने तैयार करें, थोड़ी सी मेहनत कर लें। हल्दी भी आप बहुत आसानी से अपने घर में खड़ी हल्दी ले आइए और उसको थोड़ा सा कूट कर चक्की भेज दीजिए, अपने सामने पिसवा लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से करेंगे तो हमारी 2-4 साल उम्र बढ़ जाएगी। अब मरना तो है सबको, जाहिर सी बात है, लेकिन घिसट घिसट के क्यों मरना दोस्तों, बताएं ज़रा आप, क्यों घिसट घिसट के मरना। इसलिए अच्छा खाइए, थोड़ी सी मेहनत करिए, बिस्तर छोड़िए, सुबह उठिए। कितने लोग सूर्योदय देख पाते हैं, मैं तो ये भी आश्चर्यचकित हूँ। क्योंकि जब मैं सुबह निकलती हूँ तो ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं वॉक में, क्योंकि जब देखा जाए तो पॉपुलेशन अपने भारत की इतना ज़्यादा और निकलने वाले लोग 4, 6, 10, तो इसका मतलब 1% भी लोग नहीं निकल रहे हैं घर से। तो सुबह की हवा इतनी सुंदर रहती है और लोग एसी में पड़े रहते हैं, एसी की हवा खाते हुए। एसी की हवा खाइए जब ज़रूरत। दोस्तों ये मिर्ची है और कितनी सुंदर हो रही है अभी ना। तो दोस्तों ये बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो बैलेंस प्रकृति का बिगड़ा हुआ है अच्छी बात नहीं है दोस्तों। चाइना में आपने न्यूज़ में देखा होगा, इतना ज़्यादा बाढ़ आया हुआ है कि उनका घर द्वार, गाड़ियाँ, घोड़ा सब डूबे जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ी मेहनत करिए। और दोस्तों आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतनी ही सब्जी ले ली, थोड़ी सी धूप। मैं वही बोल रही हूँ दोस्तों, कहीं 45 डिग्री तो कहीं झमाझम बारिश। अभी मेरे ख्याल से 6:30 बज रहे होंगे और धूप आप देखेंगे कि सर चढ़ गया और ऐसा लग रहा है कि कितना कि कितनी तेज़ धूप हो गई। पता नहीं मैंने बर्तन कहाँ रख दिया, मेरी यही बीमारी है। बर्तन गार्डन मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। यहाँ भी देखिए कितनी सारी ककड़ियाँ लगी हैं, लेकिन आज इनको नहीं तोड़ूंगी, आज के लिए पर्याप्त है। हम लोग प्रेजेंट टाइम में 3 लोग हैं, 3 लोगों के लिए 1 ककड़ी 2 ककड़ी पर्याप्त होती है सैलेड के लिए। तो दोस्तों इस तरह से उठें और इस तरह से सब्जियां उगाएं। देखिए सेम कितनी सुंदर जा रही है, एक बार बंदरों ने नुकसान किया लेकिन अब बहुत सुंदर हो रही है। देखिए और करेले तो ऐसे भर भर के फल रहे हैं। और हमारे कद्दू भी, ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने सुबह सुबह आकर, मैं एक बार आ चुकी हूँ दोस्तों, पॉलिनेट कराया। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि हमारे क्यों जिंदा नहीं रहते, इसीलिए क्योंकि आप अगर पॉलिनेटर नहीं आते तो हैंड पॉलिनेशन आप कराइए। इस तरह से ऐसे करके इसको खोल कर
एक बार मैंने करा दिया, बस आपको बता रही हूँ। ऐसे खोलकर इसको ऐसे टच करना है, बस इसके परागकण उसमें लग जाए, बस इतना ही करना है। तो दोस्तों आज मैं सोच रही हूँ कि इस कद्दू को तोड़ लेती हूँ, है कि नहीं, क्या करेंगे, तोड़ लेते हैं ताकि दूसरे इसमें फ्रूटिंग करें। तो दोस्तों मैं चाकू ले आती हूँ, क्योंकि पौधे और दूसरे प्रभावित ना हो जाएं, तो मैं चाकू लेकर आती हूँ, फिर इसको मैं काटती हूँ। देखिए दोस्तों लौकियाँ कितनी सुंदर जा रही हैं, बस एक बार आपको लगाना रहता है। ये देखिए सुबह सुबह हमने घास निकाली है इसकी, ये भी खिल रहा हमारा फूल, और अपराजिता हमारी बहुत अच्छी हो रही है। इसके लिए टोपियारी जैसा कुछ बनाना पड़ेगा इसको चढ़ने के लिए। अब दोस्तों मुझे चाकू खोजने के लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी, जबकि 2-3 चाकू यहाँ पर है। दोस्तों इस टोपियारी को मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी सुंदर हुई है ना, ये देखिए, ये है ना, एक कुछ गिरा है इसका, मुझे ऐसा लग रहा है हवा से। तो चलिए मैं चाकू खोज लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये मिल गया चाकू, अब इसको मैं लेती हूँ काट। तो ये हमने कद्दू तोड़ लिया। देखिए दोस्तों कितना सुंदर। आपको बाज़ार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जहर वाला, ऐसा शुद्ध, ऐसा इतना ऑर्गेनिक आपको बाज़ार में कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों ककड़ियाँ खूब फल रही हैं, ये देखिए। अब इसको कल हम तोड़ सकते हैं, तोड़ने को आज भी तोड़ सकते हैं, लेकिन क्यों तोड़े, हमारे पास कौन सा कमी है। इस तरह से पके पत्तों को, ज़्यादा पके पत्तों को हटाते रहेंगे तो आपके पौधे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों गर्मी में अभी तो बारिश हुई है, नहीं तो आप दोनों टाइम पानी डालें, पौधों को सावर कराते हुए पानी डालें। और दोस्तों अभी ज़्यादा सब्जियां उगाने में ध्यान मत दीजिए, अभी इन्हीं को पालिए पोसिए। हाँ अगर आप बचा सकते हैं तो उनको उगाइए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ अगर नेट है तो आप उगा सकते हैं, अब हमारे यहाँ नेट नहीं लगा है इसलिए। हाँ ये इन सबको आप उगा सकते हैं दोस्तों। जैसे ये करमता है, ये बहुत गर्मी में भी सरवाइव कर लेता है, तो उसको लगाइए। ये जिमीकंद को लगाइए, लाल भाजी उग जाती है बहुत आसानी से, इसको उगाइए। और मैं आपको दिखा रही हूँ चौलाई भाजी आप उगाइए। चौलाई है ये, मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ इसलिए इस तरह से फूल गई हैं। और बेल वर्गीय सब्जियों में आप सारी सब्जियां दोस्तों उगा सकते हैं, बेल वर्गीय सब्जियां अच्छी चलती हैं। और मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, हल्दी नहीं उगा पाई हूँ क्योंकि हल्दी का बीज हमारा कहीं और रखा हुआ है। इसमें भी देखिए एक छोटा सा पहले उगा, अभी इतना बड़ा हो गया, और ये फूल है, इसको दबा दिया। तो दोस्तों इसमें हमने उगाया है अदरक, आप अदरक उगा सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं इस टाइम पे उगाने के लिए। अब मैं बहुत जल्दी दोस्तों हल्दी उगाऊंगी और आपको बताऊंगी कि हल्दी किस तरह से उगाना है। यही टाइम है दोस्तों हल्दी उगाने का। मेरा सीड्स नहीं है, आपके पास अगर सीड्स हैं, बीज हैं हल्दी के, तो आप हल्दी उगा दीजिए। मेरा 1-2 दिन में आने वाला है, और घर है मेरे वहाँ से हल्दी का, क्योंकि यहाँ जो हल्दी हुई उसको सबको मैंने हल्दी बना लिया, बीज नहीं रखा दोस्तों, क्योंकि मेरे और जगह पर था। तो इसलिए दोस्तों इस समय सब्जियां खूब महंगी हो रही हैं, और वो भी ऑर्गेनिक का तो कोई मोल नहीं। इस तरह की सब्जियां कहाँ मिलेंगी मार्केट में। और इस तरह से सब्जियां जैसे आप पाए छत में, और ढेर सारी सब्जियां ऐसे लटके हुए हैं, देखिए करेले ये लटके हुए हैं, इस तरह से आके तोड़ लिए। अभी हमारे यहाँ करेला परसों हमने तोड़ा है, वो भी रखा हुआ है, तो आज देखती हूँ क्या बनाऊँगी। दोस्तों मेरे पास इतना सारा ऑप्शन रहता है कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि मैं सब्जियां तोड़ते रहती हूं और हमको मिलते भी रहती हैं। देखिए अभी कल वल मेरा करेला फिर से हो गया तोड़ने के लिए, देखिए खूब फले हुए हैं ऐसे छुप छुप के। अब चूंकि हरा हरा है और करेले भी हरे हरे हैं, तो थोड़ा जल्दी दिखते नहीं हैं, लेकिन फले खूब हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी सब्जियां उगाएं। कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे ज़रूर पूछें। सूरजमुखी भी ज़रूर दोस्तों उगाएं। एक सवाल था कि उनके यहाँ उनकी लौकी मर जाती है दोस्तों, इसलिए क्योंकि आपके यहाँ पॉलिनेटर नहीं है। तो आप हैंड पॉलिनेशन कराएं तो आपका लौकी नहीं मरेगा। ये देखिए अब हमारा ये पकने पे आ रहा है, लेकिन अभी मैं नहीं उतारूंगी। देखिए इस बार देखिए कितने दोस्तों इसमें ऐसे कलियां खिलने लगी हैं। देखिए दोस्तों जब भी आप इसको उगाएं ना, तो जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसको कट कर दें, ऊपर से कट कर दें, तो इसमें ढेर सारी शाखाएं निकलेंगी, जो मैंने नहीं किया इस बार, नेक्स्ट बार मैं ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबा दें। थोड़ी थोड़ी सब्जी की तैयारी अभी भी दोस्तों करिए, क्योंकि जैसे ही बरसात लगेगी सब्जियाँ इतनी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि गर्मी जो है
गर्मी में कुछ होता नहीं है, तो फिर बरसात में इसलिए जो भी रहता है वो महंगा हो जाता है। तो अगर आप अभी तैयारी करे रहेंगे तो आपको बरसात में भी सब्जियां मिलेंगी। जैसे बैगन दोस्तों अभी भी लगा सकते हैं आप, बैगन, मिर्ची। टमाटर का मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि टमाटर थोड़ा से एक आध बारिश होने के बाद फिर आप लगाइएगा तो आपको फिर वो टमाटर बहुत जल्दी फ्रूटिंग करना शुरू कर देता है, तो आपको वो मिलेगा। देखिए ये सब हमने तैयारी करके रखी हुई है, और जैसे ही मतलब मेरे को बीज मिलेंगे, मौका मिलेगा तो मैं इनको उगाऊंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अपना ख्याल रखें, ढेर सारा पानी पिएं, मट्ठा पिएं। हो सके तो दोस्तों गाय को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वही मैं कह रही हूँ कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। दोस्तों मैं यहाँ से अपने घर का ये जो बाउंड्री है उसको मैं दिखा रही हूँ। आप देखिए मेरा आम कितना बड़ा हो गया, उधर तेज पत्ता, लौंग, और इसमें उगा हुआ है ढेर सारा सब्जी, करेला, लौकी, पोई, और उधर एक बहुत ही अच्छा वाला अमरूद उगाया हुआ है, और नीचे जो है उसमें भाजियाँ। और आपको मैं दिखाती हूँ, अगर दिख जाएगा ना, चंदू की ऐस तो देखिए कैसे एकदम पसर के सोया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों गाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। आपको एक बार बस प्रेम होना चाहिए गाय से। एक बार अगर आपको प्रेम हो गया दोस्तों, एक आध मैं मज़ेदार बात बता रही हूँ। मेरे बड़े बेटे ने एक मुझे एरिया दिखाया है विधानसभा के पास। अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि वहाँ हमने लिया है ज़मीन, प्लॉट लिया है, बहुत अच्छा है। मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि काहे को हम फ्री में किसी का प्रचार करें, है कि नहीं। बहुत अच्छा एरिया है, बहुत ही सुंदर, मतलब स्वर्ग जैसे दिखता है। तो मैं वहाँ गई और मेरा बेटा बोला कि मम्मी इसमें 3 फ्लोर का हम बिल्डिंग बनाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है सॉरी। तो बोला कि फिर हम इसमें आ जाएंगे। तो हमने कहा कि हमारी सब्जियों का क्या होगा, तो बोले सबको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो पेड़ पौधे हैं, तो बोले घर तो हमारा ही है, रहने दीजिए पेड़ पौधे। हमने कहा चलो ठीक है, मैं जहाँ रहती हूँ हाँ मैं 2-4 साल में हरा भरा कर देती हूँ, अगर इसको स्वस्थ रखा तो मैं हरा भरा कर देती हूँ। फिर वो लास्ट में बोला मम्मी आपके यहाँ गौरी, लक्ष्मी और चंदू नहीं आ पाएंगे। तो हमने कहा सुनो, अगर ये सोने का भी बन गया ना तो भी मैं नहीं आऊँगी, मैं गौरी और लक्ष्मी चंदू को नहीं छोड़ सकती। तो दोस्तों इतना प्रेम हो जाता है, इतना सुंदर वो एरिया है, और बहुत ही डेवलप किया है उसने, बिल्डर ने बहुत खूबसूरत बनाया है। जिम वगैरह, स्विमिंग पूल, सब कुछ सारी सुविधाएं हैं। मतलब फंक्शन के लिए भी हॉल वगैरह, बैडमिंटन, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ। लेकिन अगर मेरी चंदू, गौरी और लक्ष्मी के लिए जगह नहीं है तो फिर मेरी जगह बेकार है वहाँ। मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं अपने चंदू, गौरी और लक्ष्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी ये हमने टमाटर तोड़ लिए, अब चलते हैं नीचे की छत में। दोस्तों हम तोड़ेंगे थोड़ी सी मिर्ची अपनी ज़रूरत के लिए, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं है मिर्ची तोड़ने का अभी। तो अपनी ज़रूरत के लिए तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। गजब हो गया, मिर्ची ही नहीं तोड़ पा रहे, पौधे में सूख जा रही है। देखिए सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए फूल भी टूट गया, बेचे आ रहे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो आपने दोस्तों क्या देखा, क्या सीखा, क्या समझा, ज़रूर कमेंट्स में बताना। और आप भी ढेर सारी सब्जियां उगाएं। कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगी जितना मुझे जानकारी होगी। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय